Just think. गुलामगिरी, स्लेवरी। परिच्छेद 1। ब्रह्मा की व्युत्पत्ति, सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में, भाग 2। ज्योतिराव, हम भूदेव हैं, सभी वर्णों में श्रेष्ठ है। ये हमेशा बड़े गर्व से कहने वाले इन ब्राह्मणों को जन्म देने वाली आदि माता ब्राह्मणी ही है ना? फिर तुम उसको मृक्षों की पंक्ति में किस लिए रखते हो? उसको वहां की शराब और मांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटे, तू ये बड़ी गलत बात कर रहा है। ढूंढेराव, अपने ही कई बार सरेआम सभाओं में, व्याख्यानों में कहा है कि ब्राह्मणों के आदि वंशज जो ऋषि थे, वे श्राद्ध के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के पदार्थ बनवा करके खाते थे। और अब आप कहते हैं कि उनकी आदि माता को बदबू आएगी। इसका मतलब क्या है? आप अंग्रेजी राज के दीर्घजीवी होने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रुक जाइए। तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिक्षुक ब्राह्मण इस तरह का प्रयास करेंगे कि रेसिडेंट गवर्नर आदि अधिकारियों की उन पर ज्यादा से ज्यादा मेहरबानी हो। इसलिए ये ब्राह्मण उनकी मेज पर के बचे कुचे गोश्त के टुकड़े बुटेलर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे हैं। मनु महाराज ने आदि ब्राह्मणी की व्युत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर डाल दीजिए। उसके बारे में आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं कि मैं गलत सलत बोल रहा हूँ? छोड़िए इन बातों को, आगे बताइए। ज्योतिराव, अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, वही सच क्यों न हो। अब ब्राह्मण को पैदा करने वाले ब्रह्मा का जो मुंह है, वह हर माह मासिक धर्म यानी माहवार आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र यानी बहिष्कृत होता था, या लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र शुद्ध होकर घर के काम धंधे में लग जाता था। इस बारे में मनु ने कुछ लिखा भी है या नहीं? ढूंढेराव, नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है, और उसको लिंगायत नारी का उपदेश कैसे उचित लगा होगा? क्योंकि आज के ब्राह्मण लोग लिंगायत से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे इसमें छुआछूत नहीं मानते। ज्योतिराव, इससे तुम सोच सकते हो कि ब्राह्मण का मुंह, बाहें, जांघें और पांव, इन 4 अंगों की योनि माहवार यानी रजस्वला के कारण उसको कुल मिलाकर 16 दिन के अशुद्ध होकर दूर दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल उठता है कि उसके घर का काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में इसके संबंध में कुछ भी लिखा है या नहीं? ढूंढेराव कहते हैं, नहीं। ज्योतिराव, अच्छा, वह गर्भ ब्रह्मा के मुंह में से जिस दिन से ठहरा, उस दिन से लेकर 9 महीने बीतने तक किस जगह पर रहकर बढ़ता रहा? इस बारे में मनु ने कुछ कहा भी है या नहीं? ढूंढेराव, नहीं। ज्योतिराव, अच्छा, फिर जब ये ब्राह्मण बालक पैदा हुआ, उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया। इस बारे में भी मनु महाराज ने कुछ लिखा है या नहीं? ढूंढेराव, नहीं। ज्योतिराव, सावित्री ब्रह्मा की औरत होने पर भी उसने उस नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में 9 महीने तक संभाल कर रखने, उसे जन्म देने और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य है। ढूंढेराव, उसके यानी ब्रह्मा के शेष 3 सिर उस झमेले से दूर थे या नहीं? आपकी राय इस मामले में क्या है? उस रंडीबाज को इस तरह से मां बनने की इच्छा क्यों पैदा हुई होगी? ज्योतिराव, अब यदि उसे रंडीबाज कहा जाए तो उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या से ही संभोग
व्यभिचार किया था, इसीलिए उसका उपनाम बेटी चोद हो गया है। इसी बुरे कर्म के कारण कोई भी व्यक्ति उसका मान सम्मान पूजा नहीं कर रहा है। Thanks for watching video. Subscribe your own YouTube channel, Just Think, and press the bell icon for notifications.